हम सब यही उम्मीद करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। कहते हैं पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जर्नलिस्ट बहुत अहम भूमिका है उनकी। तो जो काम है उनका वेरी इम्पोर्टेंट सोसाइटी। उम्मीद रखते हैं जुनैद भाई से कि आगे सोसाइटी के काम जहां भी कहीं अन्याय हो रहा है या पब्लिक को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जुनैद भाई हमेशा आगे रहेंगे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और ये चैनल ऐसी चैनल कभी किसी के दबाव में नहीं आती है, ना किसी के प्रेशर में काम करते हैं। जो है सच का ही वो साथ देके चलते हैं। तो जुनैद भाई से हमें यही उम्मीद है। और स्पेशल गेस्ट हमारे फ्रॉम अहमदाबाद रवि भाई। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेके मथरिया है और यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे परम मित्र जुनैद भाई का यहाँ पे एसजी न्यूज बोले तो सोरठनी गर्जना उसका ओपनिंग है। और हम चाहेंगे, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया, कि ये जो एसजी न्यूज चैनल है ये बिकाऊ मीडिया में से नहीं है। पहली बात तो ये है, जो बड़े बड़े बिकाऊ मीडिया है वो सिर्फ वही खबरें बताएंगे जो बिकती है खबरें। बट आई थिंक ये अपना चैनल छोटा है, लेकिन छोटा चैनल होने के बावजूद आम जो जनता है देश की, आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है गलियों में मोहल्ले में, हम बात करें तो 1 वीक पहले यहाँ पे आए थे गत रविवार को, सामने रोड टूटी हुई थी, खड्डे का हमने सीन दिखाया था। और आज मैं आया, मैंने देखा कि वो रोड पूरी तैयार हो चुकी है। मुझे उस बात की काफ़ी खुशी है। और मैं चाहूँगा कि जुनैद भाई भी इसी तरह जो आम मुद्दे हैं जनता के, आम मुद्दे उनको उठाए और बस यही आवाज़ को और बुलंद करें। बस यही चाहेंगे। इस बुनियाद के साथ में मैं जुनैद भाई से गुजारिश करूँगा, जुनैद भाई ज़रा इधर आइए। और मैं, देखिए दोस्तों, मेरा ये पैशन नहीं था जर्नलिस्ट, मेरा वैसे बिजनेस कुछ और ही है। बट आई थिंक कि जब मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया के बाहर भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भारत से बाहर की जो कंट्री है, दुबई है, थाईलैंड है, तो वहाँ की रोड वगैरह जो मैं देखता हूँ एकदम साफ एंड क्लीन है। लेकिन इंडिया में हम लोग सब जो वोट देते हैं, हमें पूरा अधिकार है बोलने का, लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारी इंडिया की आम जनता है वो बोलना तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं डर के हमारे आवाज़ नहीं उठा पाती। और उसी कमजोरी का फायदा वो दिल्ली के गद्दी वाले उठाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ, चाहे किसी भी लेवल का मंत्री, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक कि मेन चीज़ है, ये जनता जनार्दन है, वोट देना जानती है, तो वोट की जो कीमत है वो चुकाना भी आने वाले टाइम में जानेगी। तो जुनैद भाई, आज बहुत खुशी का पल है, क्या कहना चाहेंगे? आप जर्नलिस्ट संभाल रहे हो, इससे पहले का आपका क्या अनुभव है? इससे पहले का मुझे कोई अनुभव नहीं है। अच्छा, जैसे कि नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके मथरिया एक बार फिर से आपके सामने लाइव। इस वक्त मेरे साथ में है जुनैद जी। जुनैद जी, आपके मोहल्ले की समस्या क्या है वो जरा बताएं। मोहल्ले में काफ़ी कुछ समस्या ज़्यादा नहीं है। ये जो लाइटिंग का वगैरह का है वो सॉल्व हो चुका है, जो रोड का वगैरह था सभी सॉल्व हो चुका है। ये ज़्यादा कोई समस्या है नहीं मोहल्ले में। तो इंशाल्लाह सभी अच्छा तरह से चल रहा है और सभी अच्छी तरह से हिंदू रह रहे, साथ में सब साथ में के रह रहे हैं। ज़्यादा कोई समस्या नहीं है मोहल्ले में। काफ़ी अच्छा मोहल्ला है, साथ मिलकर सबों से रहते हैं। ज्यादा कोई समस्या नहीं है। मतलब इन्होंने एक शॉर्ट में संक्षिप्त में बताया कि कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब समस्या तो है, लेकिन वही बात है, शर्म वाली बात, हमारे इंडिया के अंदर समस्या है। भारत के लोग, लास्ट मैंने वीडियो डाला था, उसका टाइटल मैंने रखा था कि भारत के लोगों को मर मर के जीने की आदत है, रोजमर्रा की जिंदगी। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी मर मर के जीते, ये क्लियर बात है। मैं देखता हूँ अहमदाबाद के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, दिल्ली वही खड्डे वाली लाइफ, खड्डे से गुजर रहे हैं, दिल्ली ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। बॉलीवुड की फिल्मों में या फिर अपने साउथ की फिल्में आती है, उसमें क्लियर बताया जाता है कि भी ये सब हकीकत है, रियलिटी बताई जाती है। बट यहाँ पे क्या जातिवाद का मुद्दा बस डाल देते हैं। राजनीति, जो गंदी राजनीति इंडिया की, जातिवाद के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, के मामले पे लोगों को लड़ाते हैं। आइए यहाँ पे कुछ आम लोग आए, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, उनसे जानना चाहिए। सर, एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम सलीम भाई मंसूर है। सर, आप कहाँ रहते हैं? बड़ौदा में। मैं भरूच से आता हूँ। अच्छा, भरूच से आते हो। भरूच में आपकी मेन समस्या क्या है, जैसे आप अभी जूझ रहे हो? भरूच के अंदर मेन समस्या वो है, रोड, पानी है, लाइट है, खास तौर से। आप टैक्स भरते हो सर? रोड टैक्स भरते हो? बिल्कुल
बिल्कुल। आप जब नवी गाड़ी लेके आए तो रोड टैक्स पहले काट लिया जाता है, फिर भी आपकी जो समस्या है रोजमर्रा की, आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? हम तो बोलते हैं हमारे नेता को, जो हम जिसको वोट देते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन वही जातिवादी का मुद्दा है और रोड की समस्या है। पूरे भरूच के अंदर आज देखोगे तो बहुत ज़्यादा रोड खराब है और रोड बनते भी नहीं है, जो बनते हैं वो टूट भी जल्दी। सर, हम 125 करोड़ की जनता है, हमारा पावर क्या है वो दिल्ली के जो गद्दी पे बैठे हैं उनको बता सके, अगर बताना चाहे तो क्या रियल? बिल्कुल, अगर 125 पब्लिक जो 125 करोड़ पब्लिक है वो एकजुट जाएगी तो इंशाल्लाह रोड बन सकता है, आराम से रोड बन सकता है, आराम से नॉर्मल सिटी चल सकती है। आइए कुछ और मेहमान है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनसे जानते हैं कि उनके गांव के, उनके मोहल्ले के, उनके जिले की समस्या क्या है। सर, अपना नाम बताएं। उस्मान खान पटना, सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वडोदरा से। कहाँ रहते हैं बड़ोड़ा में? बड़ौदा गुजरात। सर, आपकी मेन समस्या यहाँ पे किस समस्या से अभी आप जूझ रहे हैं? काफ़ी समस्या है। तो ट्रैफिक का ये जो पुलिस स्टेशन वाला सर्कल है जी, वहाँ पर सर्कल बनाने की जरूरत है, रोड बनाने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्टर जब रोड तोड़ता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि जैसा रोड तोड़ा फिर से वो ऐसा ही बना के देना है, लेकिन थागड़ थिंगड़ करके चले जाते हैं और बारिश में, पहली बारिश में रोड धो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज के प्रॉब्लम। क्या आपने कभी प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? नहीं, मैं अभी तक तो गवर्नमेंट में था, लेकिन अब कुछ करेंगे। अच्छा, अभी तक आप खुद गवर्नमेंट में थे लेकिन अभी कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इनकी बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए कि सर खुद अभी तक गवर्नमेंट में थे लेकिन अभी ये रिटायर होने के बाद खुद आवाज उठाएंगे। और मैं चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इनकी आवाज को बुलंद किया जाए और 125 करोड़ की भारत की जनता है, इनको पूरा अपना योगदान देता है कि ये सर आगे बढ़े, उनके साथ में इंडिया भी आगे बढ़े। सर, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ अंसारी। सर, काफी अच्छा मुस्कुरा रहे, लगता है इनकी कोई समस्या नहीं है। सर, रियल में आपकी कोई समस्या नहीं है? अरे बहुत ज्यादा समस्या है। क्या समस्या आपकी, जरा बताएंगे? सबसे ज्यादा तो यहाँ पूरे जिस इलाके में मैं रहता हूँ तांदलिया में, वहाँ ड्रेनेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं खुद कितनी मरतबा गया और लिखित में और मौखिक मैंने कंप्लेन किया, लेकिन कभी भी उन लोग नहीं आते। हम प्राइवेट में पैसा दे करके काम करवाते हैं। आपने कागजी कार्रवाई करने का मतलब बहुत की, लेकिन कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने प्राइवेट में कार्य कराया फिर? हाँ, पैसा दे करके। जबकि गवर्नमेंट में भी सर हम टैक्स भरते हैं, सुबह में एक छोटा सा 10 रुपए का कोलगेट भी लाते हैं या 5 रुपए का साबुन भी लाते हैं, कहते हैं कि उसमें भी टैक्स कट के आता है, लेकिन वो टैक्स का वपराश कहाँ होता है? देश वही समस्याओं से जूझ रहा है। आज आजादी कहते हैं, मेरा मानना है दोस्तों कि इससे तो अंग्रेजों वाली गुलामी काफी थी जो लाइव अभी हम जी रहे हैं। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हम काम वहाँ जाकर के, यहाँ जो हमारा वार्ड नंबर 11 लगता है, मैं स्पेशली बार वहाँ जाता हूँ और मैंने कंप्लेन लिखित में भी दिया है, तो बोला हो जाएगा। आज पिछले 6 महीने से मैं खुद पीड़ित हूँ इस चीज़ से। जहाँ मेरी ऑफिस है वहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ मेरा घर है, पूरे तांदलिया विस्तार में चौकअप है। पूरे तांदलिया विस्तार में? हाँ, चौकअप है। कई सोसाइटियों में, सिर्फ मेरी सोसाइटी की बात नहीं है। कभी आते हैं रात में गाड़ी सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन उससे हमारा सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो पूरा पाइपलाइन ही टूटा हुआ है। तो माननीय मंत्रीगण जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कौन से भी गद्दी पे बैठ के देख रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है भारत की आवाम से। भारत की जो 125 करोड़ की जनता आपको वोट देना जानती है, तो वोट वापस लेना भी जानती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए कुछ और मेहमान उनसे जानते हैं। सर, अपना नाम सर बताओ। सलीम भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, तांदलजा से। सर, आपकी कोई मेन समस्या यहाँ की? पूरी इंडिया की समस्या के लिए बात करूंगा। जी बिल्कुल। तो सब कॉस्टली हो रहा है, महंगा हो रहा है, उसके पास क्या स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, मैं पूछना चाहूँगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके पास कोई स्टेप है या कोई योजना है जिस पे वो कंट्रोल करेंगे। दिन ब दिन सब कुछ महंगा हो जा रहा है, कॉमन पब्लिक को सर्वाइवल के प्रॉब्लम है, कितने प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, आगे के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से खुद आपके बिहार पे पूछना चाहूँगा, वेदर कुछ है उनके पास कोई रणनीति है, कुछ है जो परमानेंट सोल्यूशन इसके लिए कि जिसका रोकथाम कर सके। सर की बात पॉइंट वाली है। और दोस्तों, इस मुद्दे पे मैंने, जो कैमरामैन अभी हैंडल करे उनको पता ही होगा, लास्ट टाइम अहमदाबाद में महंगाई के मुद्दे पे एक वीडियो बनाया था, जो कि अहमदाबाद काफ़ी सारे महिलाओं से हमने पूछा था कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ महिलाएं शर्म के मारे बता नहीं रही थी, कुछ बता रही थी, बोले कि हमको तो मोदी पसंद है। जब हमने बात महंगाई की तो बोले राहुल अच्छा है उससे। तो चलिए, यहाँ पे भी कुछ हमारे महिला मेहमान आए हैं, उनसे महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे। क्या उनको महंगाई लगती है? क्या आइए मैं मिलवाता हूँ उनसे। तो आप कहाँ से आए? आपका नाम सर? आपका नाम? जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, आपकी जो महंगाई का मुद्दा है, क्या आपको महंगाई लगती है? बहुत ज़्यादा लगती है। क्या कहना चाहेंगे जो राजनेता है यहाँ के इंडिया के, उनको क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई के बारे में? जो चीज़ आधे भाव में मिलती थी उसका भाव डबल हो चुका है। किसी भी चीज़ का तेल ही देख लो, 70 रुपीज़ का तेल 160 का हो गया।
पानी पूरी का खर्चा भी नहीं मिल अच्छा, रहा। इनका पानी पूरी का खर्चा थोड़ा महंगा हो चुका है। जो पानी पूरी पहले 10 रुपए की 5 आती थी, वो मोदी जी ने या फिर उनके साथ वाले जी अभी इनका दिया 10 रुपए की। 10 रुपए की 3। तो मोदी जी, आप, मुझे पता है कि आप डाइटिंग पे रहते हैं, लेकिन देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, वो तो पानी पूरी खाते हैं। कम से कम उनको तो पानी पूरी खाने दीजिए चैन से। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे आए हुए, उनसे जानते हैं। तो बच्चा पार्टी से जानते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अभी बने रही, अभी मुहूर्त का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो शुरू होने वाला है। उसके बाद काफी सारी रिपोर्टिंग हम यहाँ के मोहल्ले की करने वाले हैं। कैमरा पर्सन अरविंद पटेल के साथ जेके मदरिया, एसजी न्यूज, बड़ौदा। भाई वाह।